6th of December. Finally, the date is here. RBI ग्रेड बी 2025 के फेज 2 की एग्जामिनेशन डेट आखिर आ चुकी है. आई एम प्रिटी श्योर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, एंड एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी है ना कि पता नहीं क्या कर पाएंगे, क्योंकि फेज 1 निकालने के बाद लगता है कि रियल कंपटीशन तो ये है. डर तो असली यहाँ पर है जहाँ एक नहीं दो नहीं 3 पेपर्स देने हैं बैक टू बैक. पूरा दिन पेपर में एंगेज रहने वाला है कल का, राइट? लेकिन ठीक है, इतनी तैयारी की है तो कल्मिनेशन तो उसकी होनी ही थी ना. सो आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू पॉइंट्स हियर. मैं जानती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट्स पता हैं, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बैकिंग की ज़रूरत होती है और एक काम माइंड की ज़रूरत होती है. वही मैं आपको यहाँ देने के लिए आई हूँ, बताने के लिए आई हूँ. तो मैं आपकी मेंटोर रितिका आपके साथ रही हूँ इस पूरे प्रोसेस में, चाहे आपने वो अप्लाई किया था, फिर फेज़ 1 में अपीयर किया, एंड अब फेज़ 2 में जा रहे हो. तो चलिए फिर बात करते हैं क्या करना है आपको. देखिए, आई थिंक यू हैव स्टडीड वेल इनफ, अच्छे से तैयारी कर ली है, जितनी भी की है कर ली है. अब यू हैव टू कीप अ काम माइंड. इस माइंडसेट से जाना कि मुझे ये पेपर क्रैक करना ही है. मेरी जितनी तैयारी किसी ने नहीं की है, एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट. बेस्ट अपना देना है. देखो, पेपर में जाओगे, ये हो सकता है कि लगे कि अरे इसका तो आंसर मुझे नहीं आता है, अरे तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उस वक्त पे जो टाइम आपको मिला है वो वेस्ट नहीं करना है सोच के क्या करूं क्या करूं क्या करूं. जस्ट थिंक विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दैट आई हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. मुझे अच्छे से अपियर होना है इस पेपर में, मुझे बेस्ट देना है. सिर्फ इस माइंडसेट के साथ जाओ, कोई टेंशन नहीं है. लिख के आओगे ना डिस्क्रिप्टिव में, कुछ तो लिख के आओगे ही. नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके आनी ऑब्जेक्टिव में. सोच समझ के पेपर अटेम्प्ट करना. सेकेंड इज आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लो, भूलना नहीं है. अपना आईडी कार्ड है जो आपने निकाला हुआ है, उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी भी रख लो, अपनी खुद की फ़ोटो एक्स्ट्रा रख लो, क्योंकि फिर वही लास्ट मिनट हासिल हो जाता है क्या करें क्या करें. अपने पास अलग से रख लो. एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ रीच ऑन टाइम. ये आप पहले भी कर चुके हो, फेज़ 1 के समय पे टाइम पे गए होगे होपफुली. नहीं गए थे तो अब चले जाना भाई, टाइमली वहाँ पे पहुँचिए. कल का दिन हेक्टिक होगा, यू नीड टू स्लीप वेल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल भाई बैठे बैठे कमर दुख जाएगी वहाँ. अब आपको पता चलेगा ना कि पहले एफएम का पेपर है फेज़ 1 में, लाइक जो शिफ्ट 1 है, फिर ब्रेक मिलेगा, एंड देन इंग्लिश और ईएसआई का पेपर रहने वाला है, और 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं, 2.5-2.5 घंटे के. तो थकोगे तो हो ही डेफिनेटली. तो थोड़ा अच्छे से आज भी डाइट लो, अच्छे से स्लीप लो, कल भी अच्छे से खाना खा के जाना. एंड जस्ट यू नो गिव योर बेस्ट. अपना काम लूज नहीं करना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि जो ब्रेक वाला समय होता है ना 2 एग्जाम्स के बीच में, तब बड़ी टेंशन होती है, लोगों की शक्लें दिखती हैं, डिस्कशन हो जाती है, बात हो जाती है. उस सब को अवॉइड करो. जस्ट फोकस अपने आप पे, अपने बेस्ट सेल्फ पे ध्यान दो, एंड टुमारो यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट. ऑल द बेस्ट टू यू फ्रॉम मी, फ्रॉम आर टीम. हम आपके साथ हैं, बाकी एनालिसिस के समय मिलेंगे. मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन. एंड मुझे इतना पता है कि अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो बेस्ट तो आप हो ही. रिजल्ट आएगा, आपकी फेवर में आएगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ. आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड सी यू वेरी सून. मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से विशेस हैं आप लोग जो मेहनत करके जा रहे हो, ऑफिसर बन के ही निकलो. थैंक यू गाइज, बाय बाय, आई विल सी यू सून.